विद्यार्थियों, हम संधि के प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं और विगत कक्षा में हमने विसर्ग संधि का अध्ययन किया है और उसके अंतर्गत हमने जाना है विद्यार्थियों कि किस प्रकार से विसर्ग के स्थान पर परिवर्तन होता है। सर्वप्रथम हमने परिस्थिति को जाना कि विद्यार्थियों विसर्ग के आगे यदि अगर वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण हो, तालव्य श हो, मूर्धन्य श हो और दंत्य श हो तो वहां पर विसर्ग के स्थान पर श आदेश होता है। और उसके उपरांत विद्यार्थियों उन्हीं परिस्थिति के अंतर्गत हमने जाना कि विसर्ग के उपरांत यदि अगर क ख है तो वहां पर अर्ध विसर्ग आदेश होगा विकल्प से। यदि अगर विसर्ग के उपरांत च छ है तो वहां पर तालव्य श आदेश होगा। विसर्ग के उपरांत यदि अगर ट ठ है तो वहां पर मूर्धन्य श आदेश होगा। विसर्ग के उपरांत यदि अगर त थ है तो वहां पर दंत्य श आदेश होगा। और उसके उपरांत विद्यार्थियों हमने जाना कि विसर्ग के उपरांत यदि अगर प फ है तो वहां पर अर्ध विसर्ग आदेश होगा विकल्प से। और उसके उपरांत हमने जाना कि विद्यार्थियों विसर्ग के आगे यदि अगर तालव्य श है तो वहां पर एक बार विसर्ग आदेश होगा, एक बार तालव्य श आदेश होगा। उसी प्रकार से विद्यार्थियों विसर्ग के आगे यदि अगर मूर्धन्य श है तो एक बार विसर्ग आदेश होगा और एक बार मूर्धन्य श आदेश होगा। उसी प्रकार से विद्यार्थियों विसर्ग के आगे यदि अगर दंत्य श है तो एक बार विसर्ग आदेश होगा और एक बार दंत्य श आदेश होगा। उसके उपरांत विद्यार्थियों हमने जाना कि विसर्ग के आगे यदि अगर वर्ग का तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण हो, ह, य, व, र, ल हो या स्वर हो तो वहां पर विसर्ग के स्थान पर र आदेश होता है। उसके उपरांत विद्यार्थियों हमने जाना कि यदि अगर ह्रस्व अ उसके उपरांत विसर्ग और उसके उपरांत ह्रस्व अ है तो विसर्ग के स्थान पर र, र के स्थान पर उ का गुण ओ और ओ के उपरांत विद्यार्थियों वहां पर पूर्व रूप संधि होकर अवग्रह का चिन्ह लगता है। उसी प्रकार से विद्यार्थियों आगे और अंत की में हमने विसर्ग के लोप के बारे में भी जाना है। अब विद्यार्थियों हम आज की कक्षा में जो हमने संधि का अध्ययन किया है विसर्ग संधि का, उसके जो अभ्यास प्रश्न है उनको जानेंगे। तो विद्यार्थियों आज की संधि में हम विसर्ग संधि अभ्यास प्रश्न इस विषय को लेकर अध्ययन करेंगे और इनके बारे में जानेंगे। तो चलिए विद्यार्थियों सर्वप्रथम जो अभ्यास प्रश्न है उनकी ओर अग्रसर होते हैं। देखिए विद्यार्थियों सर्वप्रथम हमारे पास में प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानां संधि विच्छेदम कृत्वा संधे नामापि लिखत। अब विद्यार्थियों निम्नलिखित वाक्यों के अंतर्गत जो रेखांकित पद है उन रेखांकित पदों में हमें संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिखना है, ऐसा हमारा प्रश्न है। पूछा गया है कि निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पदों को संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिखो। अब विद्यार्थियों हमारे पास में कुछ रेखांकित जो पद हैं उन पदों को हमें ध्यान से देखना है और उनका हमें संधि विच्छेद करना है। देखिए सर्वप्रथम हम इनका अध्ययन करते हैं, इनको जानते हैं कि यहाँ पर क्या क्या वाक्य हैं और रेखांकित पद कौन सा है, फिर उस पद को लेते हैं और उसका संधि विच्छेद करते हैं। देखिए विद्यालयस्तु गंतव्य एव प्रतिदिनम, यहाँ पर रेखांकित पद क्या है विद्यार्थियों, विद्यालयस्तु। ठीक है, आगे है विद्यार्थियों हमारे पास में युवयोर उपचारम अहम करिष्ये, यहाँ पर रेखांकित पद क्या है, युवयोर उपचारम। आगे है विद्यार्थियों ततस्तस्य सर्वत्र यशः प्रथितम, यहाँ पर रेखांकित पद क्या है, ततस्तस्य। आगे है वृत्तस्तु हतो हतः, रेखांकित पद क्या है, वृत्तस्तु। गुणयुक्तौ दरिद्रोपि नैश्वर्येर गुणैः समः, यहाँ पर रेखांकित पद क्या है, दरिद्रोपि। अब विद्यार्थियों इन पदों को हम लेते हैं और इनको संधि विच्छेद करते हैं। देखिए सर्वप्रथम हमारे पास में क्या है विद्यार्थियों पद विद्यालयस्तु, पदम संधि विच्छेद है और संधेय नाम विद्यालयस्तु। अब विद्यार्थियों हम यहाँ पर देखते हैं कि श है तो अब हमने यहाँ पर अध्ययन किया विद्यार्थियों कि स का क्या होगा, विसर्ग होगा। लेकिन यहाँ पर परिस्थिति क्या है विद्यार्थियों, उससे पूर्व क्या है अ है, आगे क्या है त है, तो विद्यार्थियों हम इसका संधि विच्छेद कर देंगे विद्यालयः तु। अब आगे क्या है विद्यार्थियों, विसर्ग संधि है। लेकिन यहाँ पर क्या हमने देखा विद्यार्थियों कि विसर्ग के स्थान पर जो आदेश हुआ है उसका नाम भी हमने वहां पर लिखा है षत्व। उसी प्रकार से विद्यार्थियों युवयोर उपचारम, अब यहाँ पर इसको अलग अलग करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, रू है, र है, इसका मतलब है विद्यार्थियों यहाँ पर विसर्ग संधि का प्रकरण है क्योंकि विसर्ग के स्थान पर र आदेश होता है। चलिए इसे विच्छेदित कर देते हैं, युवयोः रूप, आगे क्या है उपचारम, क्योंकि रेखा हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, विसर्ग कर दिया है। हमारे पास में विच्छेद है युवयोः उपचारम। अब यहाँ पर क्या है विद्यार्थियों, विसर्ग के स्थान पर क्या आदेश हुआ है, र आदेश हुआ है,
तो हमने वहां पर लिख दिया है रुत्व, विसर्ग संधि रुत्व। ततस्तस्य, अब यहां पर क्या है, शह, अलग अलग कर देते हैं, ततः तस्य, संधि कौन सी है, विसर्ग संधि। क्या प्रकरण हुआ है इसके अंतर्गत, यहां पर श हुआ है, क्या लिखेंगे, शत्व। उसी प्रकार से वृत, यहां पर वृत, वृततस्तु, तो क्या होगा, वृततः तु। अब यहां पर क्या है विद्यार्थियों, विसर्ग के स्थान पर क्या आदेश हुआ था, श, क्या लिखेंगे, विसर्ग संधि शत्व। उसी प्रकार से दरिद्रोपी, अब यहां पर क्या विद्यार्थियों, ओ भी है और अवग्रह का चिन्ह भी है, तो यहां पर विद्यार्थियों हम उस परिस्थिति को याद करते हैं, ह्रस्व अ, उसके बाद विसर्ग और उसके बाद में ह्रस्व अ। यहां पर क्या हुआ था, विसर्ग के स्थान पर र के स्थान पर उ का गुण ओ, और उसके उपरांत अवग्रह, पूर्व रूप संधि होकर अवग्रह का चिन्ह लगा था। इसका मतलब है क्या होगा, दरिद्रः अपि। अब इसको क्या लिखेंगे विद्यार्थियों, यहां पर लिखेंगे विसर्ग संधि उत्व। अब यहां पर हम क्या और भी लिख सकते हैं, हम ओत्व भी यहां पर लिख सकते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों। आगे का प्रश्न क्या है, निम्नलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानां संधि विच्छेदम कृत्वा संधेः नामापि लिखत। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पदों में संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिखो। अब यहाँ पर विद्यार्थियों हमारे पास में कुछ वाक्य हैं, उन वाक्यों में से हमें जो रेखांकित पद है उन्हें चुनना है और उनके अंतर्गत क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। देखिए क्या है, भ्रांतः कश्चन बालः पाठशाला गमन वेलायां क्रीडितुं निर्जगाम किंतु तेन सह केलिभिः कालं क्षेप्तुं तदा कोऽपि न वयस्येषु उपलभ्यमानः आसीत् यतस्ते सर्वे अपि पूर्वदिनपाठान् स्मृत्वा विद्यालये गमनाय त्वरमाणः बभूवुः। तन्द्रालुर्बालो लज्जया तेषां दृष्टिपथमपि परिहरन्नेकाकी किमप्युद्यानं प्रविवेश। इस प्रकार से विद्यार्थियों ये हमारा क्या है, कुछ वाक्य हैं, उन वाक्यों में से हमें जो रेखांकित पद है वह चुनना है और उन्हें संधि विच्छेद करना है। देखिए रेखांकित पद क्या है, कश्चन, उसके उपरांत क्या है विद्यार्थियों, कोऽपि, यतस्ते, तन्द्रालुर्बालो। चलिए इन्हें लेते हैं और उन्हें संधि विच्छेद करते हैं। देखिए विद्यार्थियों कश्चन, अब यहाँ पर क्या है विद्यार्थियों, श है, स किसके स्थान पर होता है, विसर्ग के स्थान पर। अलग अलग करेंगे, क्या होगा, कचन, क्या होगा, कह चन। कौन सी संधि है, विसर्ग संधि, क्या हुआ है, शत्व हुआ है। को अपि, अलग अलग करेंगे, वही परिस्थिति है विद्यार्थियों, ह्रस्व अ विसर्ग और ह्रस्व अ। कह अपि, देखिए कह अपि क्या होगी, विसर्ग संधि, क्या लिखेंगे, उत्व या औत्व। उसी प्रकार से यतस्ते, अब यहां पर श है, क्या लिखेंगे, यतः ते, विसर्ग संधि और शत्व। तंद्रालु बालो, र है, अर्थात विसर्ग के स्थान पर क्या आदेश हुआ है, र हुआ है, तो क्या लिखेंगे, तंद्रालु बालो, विसर्ग संधि और रुत्व। चलिए विद्यार्थियों आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न है विद्यार्थियों, निम्नलिखित पदानां संधि विच्छेदः संधिं वा कृत्वा संधे नामापि लिखत। निम्नलिखित पदों में संधि विच्छेद अथवा संधि करके संधि का नाम लिखो। पदम पद है, संधि विच्छेद या संधि हमें यहाँ लिखनी है और संधि का नाम लिखना है। देखिए पद क्या क्या है, इतः ततः, एकः विचित्रः, काकस्तया, विषव्रणोपि, मुहुर्मुहुः, सभ्याश्छात्रः, भूमिरियं, रथो याति, कस्त्वं, काकः भ्रूते, विद्यालयस्तु पितुर्गृहे। ये हमारे पास में विद्यार्थियों पद है। अब विद्यार्थियों से अतिरिक्त जो हमारे पास में उदाहरण है उन्हें देखते हैं। देखिए आगे क्या है हमारे पास में, शक्रोपि, पूर्वेरयं, तरोर्द्भूत। अब विद्यार्थियों ये जो हमारे पास में उदाहरण है उन उदाहरणों का हमें या तो संधि विच्छेद करना है या संधि युक्त करना है। चलिए विद्यार्थियों इसे हल करते हैं। देखिए हमारे पास में क्या है, उत्तरम, सर्वप्रथम हमारे पास में है पद, पद के उपरांत क्या है, संधि विच्छेद है या संधि, अंत में क्या है, संधि नाम। एक एक पद को लेते हैं, उसको समझते हुए चलते हैं और हल करते हुए चलते हैं। देखिए इतः
ततः। क्या है विद्यार्थियों? विसर्ग है। विसर्ग के आगे क्या है? त है। अब यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर क्या आदेश होगा? विसर्ग के स्थान पर श आदेश होगा। अब स कौन सा आदेश होगा विद्यार्थियों? तो यहाँ पर विद्यार्थियों दंत्य श आदेश होगा और पद बनेगा इतस्ततः। संधि कौन सी? विसर्ग संधि। क्या लिखेंगे? षत्व। आगे है विद्यार्थियों एकः विचित्रः। अब यहाँ पर क्या परिस्थिति है विद्यार्थियों? ह्रस्व अ है, उसके उपरांत विसर्ग है। अब उसके उपरांत विद्यार्थियों यदि अगर वह, ये देखिए यहाँ पर क्या परिस्थिति है? वह, तो यहाँ पर क्या होगा विद्यार्थियों? विसर्ग का र और र का क्या होगा? उ के साथ मिलकर अ और उ दोनों क्या होंगे? गुण होंगे। क्या होगा? तो एको विचित्रः। संधि कौन सी? विसर्ग संधि और कार्य क्या हुआ? उत्व। उसी प्रकार से आगे है विद्यार्थियों काकस्तया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है? संधि विच्छेद करना है। शह, तो हम इसको अलग अलग कर देंगे विसर्ग लगाकर। काकः तया, विसर्ग संधि षत्व। विषव्रणोपी। अब ऐसी परिस्थिति तो हमारे पास में कब आती है विद्यार्थियों? जब ह्रस्व अ हो और उसके बाद विसर्ग हो और ह्रस्व अ है, तो क्या अलग अलग करेंगे इसको? विषव्रणः अपि। विषव्रणः अपि, विसर्ग संधि क्या हुआ है? उत्व। और क्या हो सकता है यहाँ पर? ओत्व। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुहु, मुहुर्मुहु, रह, तो विद्यार्थियों विसर्ग का क्या हुआ है? यहाँ पर र हुआ है। अलग अलग करेंगे। मुहु मुहु, विसर्ग संधि क्या लिखेंगे? रुत्व। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे है विद्यार्थियों सभ्याश्छात्रा। स है, अलग अलग करेंगे विसर्ग लगाकर। सभ्यः छात्रः, संधि कौन सी है? विसर्ग संधि। कार्य क्या हुआ है? षत्व। आगे है विद्यार्थियों भूमिरियम, रह, र के स्थान पर क्या करेंगे विद्यार्थियों? यहाँ पर विसर्ग लगाकर। भूमि ही इयम। आगे क्या है? विसर्ग संधि। कार्य क्या हुआ है? रुत्व। रथो याति, क्या है विद्यार्थियों? ओ है, तो क्या हुआ है? उत हुआ है, तो क्या लिखेंगे? रथः याति, विसर्ग संधि। कार्य क्या हुआ है? उत्व। कष्त्वम, श है, तो क्या लिखेंगे? कह त्वम, विसर्ग संधि। कार्य क्या हुआ है? षत्व। काकः ब्रूते। अब क्या परिस्थिति है विद्यार्थियों? ह्रस्व अ, विसर्ग है और हमने क्या देखा है कि आगे क्या है? बह। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है? विसर्ग के स्थान पर क्या होता है विद्यार्थियों? र को क्या होता है? उ और अ दोनों मिलकर गुण होते हैं ओ। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? काको ब्रूते, संधि कौन सी? विसर्ग संधि। कार्य क्या हुआ है? उत्व। विद्यालयस्तु, क्या लिखेंगे? विद्यालयः तु, कार्य क्या हुआ है विद्यार्थियों? यहाँ पर षत्व। तो हम क्या लिखेंगे? विसर्ग संधि षत्व। पितुर्गृहे, यहाँ पर क्या है? र, तो र के स्थान पर क्या लिखेंगे? विसर्ग। पितुः गृहे, विसर्ग संधि। कार्य क्या हुआ है? रुत्व। आगे देखते हैं शक्रोपी। अब वही परिस्थिति है विद्यार्थियों। ह्रस्व अ, विसर्ग, ह्रस्व अ, तो क्या लिखेंगे? शक्रः अपि, विसर्ग संधि। कार्य क्या हुआ है? उत्व। उसी प्रकार से पूर्वे रयम, रह, तो क्या लिखेंगे? पूर्वे अयम, विसर्ग संधि। कार्य क्या हुआ है? रुत्व। तरोद्भूत, तरोहो रह, तरोहो उद्भूत, विसर्ग संधि। कार्य क्या हुआ है? रुत्व। अब विद्यार्थियों हम आगे के जो प्रश्न हैं उनकी ओर अग्रसर होते हैं। देखिए निम्नलिखित पदानाम संधिम कृत्वा संधे नाम लिखत। निम्नलिखित पदों की संधि करके संधि का नाम लिखो। पद क्या है? प्राज्ञस्तीक्ष्णम। आगे क्या लिखना है? संधि युक्त पद और उसके उपरांत क्या लिखना है? संधि का नाम। गुणै निधीयते, गति ही आशीत, गौ एका, विस्तारः अपि, हतः हतः, हानिः तु, कुतः अयं, सिक्ताभि एव, सेतुः एषः, यः अनिष्टः। अब विद्यार्थियों ये हमारे पास में संधि विच्छेद किए हुए पद है। अब हमें इन्हें क्या करना है? संधि युक्त करना है। चलिए एक एक पद को लेते हैं और उसको संधि विच्छेद करने का प्रयास करते हैं। देखिए विद्यार्थियों सर्वप्रथम हमारे पास में पद क्या है? प्राज्ञः तीक्ष्णम। विसर्ग है, विसर्ग के उपरांत क्या है? तः, तो विसर्ग के स्थान पर हम क्या करेंगे? श करेंगे। किस प्रकार से लिखेंगे? प्राज्ञस्तीक्ष्णम, विसर्ग संधि षत्व। गुणे निधीयते, गुणे। अब विद्यार्थी यहां पर क्या है? विसर्ग है, विसर्ग के उपरांत क्या है? न है। ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत होगी विद्यार्थियों र, विसर्ग के स्थान पर क्या होगा? र, तो क्या लिखेंगे? गुणेर निधीयते, विसर्ग संधि रुत्व, गति ही आशीत।
अब यहाँ पर क्या है, विसर्ग है, तो यहाँ पर भी क्या होगा विद्यार्थियों, र होगा। गतिरासीत, विसर्ग संधि रुत्व, गौ एका। अब यहाँ पर क्या है, विसर्ग है, आगे क्या है विद्यार्थियों, स्वर है, तो विसर्ग के स्थान पर र, क्या होगा, गौरेका। विसर्ग संधि रुत्व, विस्तारः अपि, परिस्थिति वही है, रस्व अ, विसर्ग और उसके बाद रस्व अ, तो क्या होगा, विस्तारोपि। विसर्ग संधि उत्व, क्योंकि क्या होगा, विसर्ग के स्थान पर र के स्थान पर उ, अब अ और उ दोनों मिलकर गुण होंगे ओ, आगे रस्व अ है तो पूर्व रूप संधि, तो इस प्रकार से हमारा पद क्या बनेगा, विस्तारोपि। विसर्ग संधि और उत्व। हतः, हतः विसर्ग है, आगे है ह, तो क्या होगा विद्यार्थियों, यहाँ पर होगा, उससे पूर्व क्या है, रस्व अ, तो ओ हो जाएगा, हतो हतः। विसर्ग संधि उत्व, हानि ही तू, तो क्या होगा, हानिस्तु, क्योंकि विसर्ग के उपरांत क्या है, तः, तो शत्व। विसर्ग संधि शत्व, कुतः अयम, क्या होगा विद्यार्थियों, परिस्थिति क्या है, रस्व अ, विसर्ग, रस्व अ, विसर्ग के स्थान पर र, उ, फिर उसके उपरांत ओ, और फिर उसके बाद क्या है, पूर्व रूप, तो क्या होगा, कुतोयम। विसर्ग संधि उत्व, सिक्ताभि एव, विसर्ग है, आगे क्या है, स्वर है, तो देखिए विद्यार्थियों, विसर्ग के स्थान पर र, तो क्या होगा, सिक्ताभिरेव। विसर्ग संधि रुत्व, शेतु एषः, क्या होगा, शेतु रेश है, विसर्ग के स्थान पर क्या हुआ है, र हुआ है, संधि कौन सी है, विसर्ग संधि रुत्व। यह अनिष्ट, तो क्या होगा, अ है, उसके उपरांत विसर्ग है, फिर अ है, तो वही सारी प्रक्रिया अपनाते हुए क्या पद बनेगा, यो अनिष्ट। विसर्ग संधि और उत्व यहाँ पर होगा। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने विसर्ग संधि का अध्ययन किया और विसर्ग संधि के उपरांत जो विसर्ग संधि के जो अभ्यास कार्य है उस अभ्यास कार्य को भी हमने किया है। अब विद्यार्थियों, व्याकरण के एक नवीन विषय के साथ मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।